देखो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास सेट में, ठीक है, डेफिनेशंस हैं, ठीक है। सबसेट, सबसेट्स क्या होते हैं, ठीक है। देखो अगर आपके पास कोई दो सेट हैं, ठीक है, अ सेट, डेफिनेशन देते हैं, अ सेट ए, इसकी बात कर रहा हूं, अ सेट ए, ठीक है, इज सेड टू बी सब सेट ऑफ बी, ठीक है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, ये, ठीक है, इसको स्मॉल कर लो, ठीक है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, जो भी एलिमेंट होगा सेट ए का क्या होना चाहिए, वो सेट बी का भी एलिमेंट होना चाहिए, इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। A set A is said to be subset of B if every element of set A is also an element of B। मान लो A में आपके पास एलिमेंट है 1, 2, 3, ठीक है, तो B में एलिमेंट है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो देखो हम कहेंगे कि A जो है वो B का सबसेट है अगर A के एलिमेंट B में होने चाहिए, सभी के सभी 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 हाँ है, ठीक है। तो अगर ए के सभी एलिमेंट बी में आ रहे हैं तो हम बोलेंगे ए क्या है, बी का सबसेट, ठीक है, यानी कि ए के एलिमेंट कहाँ है, बी में है, ठीक है। ओके, देखो सबसेट की नोटेशन होती है आपके पास, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा ए इज सबसेट ऑफ बी, ऐसे लिखेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी मींस ए के सभी एलिमेंट बी में होंगे ही होंगे, ठीक है। और डेफिनेशन में लिखना है, तो इफ ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, अगर ए जो है स्मॉल ए सेट ए में है, ठीक है, सेट ए में है, तो ये इंप्लाइज करता है कि ए जो होगा वो बी में भी होगा, ठीक है। ए इज सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी, हम कब बोलेंगे कि ए जो है वो बी का सबसेट है, अगर कोई एलिमेंट हम ए में ले रहे हैं, ठीक है, अगर कोई एलिमेंट ए में ले रहे हैं तो वो बी में भी होगा, ए बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर एग्जांपल है। जैसे हम स्कूल में बोलते हैं कि आप मान लो स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो मैं बात करता हूँ कि क्लास 7th की, ठीक है, तो देखो वो जो 7th क्लास है वो स्कूल में ही है, ठीक है, तो 7th क्लास क्या होगी, 7th क्लास इज ए सबसेट ऑफ, क्या होगा, 7th क्लास इज सबसेट ऑफ, जो 7th क्लास है, ठीक है, 7th क्लास क्या होगी, वो सबसेट होगी किसकी, स्कूल की, ठीक है। स्कूल तो नहीं होगा सबसेट 7th का, स्कूल थोड़ी ना 7th क्लास से आ रहा है, 7th क्लास जो वो स्कूल में से आ रही है, जो स्कूल में 7th क्लास है, ठीक है, तो 7th क्लास इज सबसेट ऑफ स्कूल, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, सबसेट की डेफिनेशन समझ में आ गई, ठीक है। जब, ठीक है, ए को हम बी का सबसेट तब बोलेंगे जब ए के सभी एलिमेंट बी सेट में होंगे, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ए क्या है, बी का सबसेट है, ठीक है। दूसरी चीज देखो, अगर मान लो, ठीक है, अब देखो यहां पर देखो बी के एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5 ए में है, नहीं है, 4, 5 है, नहीं है, तो बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए तो है बी का सबसेट क्योंकि ए के सभी एलिमेंट बी में है, लेकिन बी के सभी एलिमेंट ए में नहीं है, तो बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है, क्या मतलब है दोनों का, ठीक है। सबसेट होने के लिए सभी के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में होना चाहिए, तो ए के सभी एलिमेंट बी में हैं तो ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है, लेकिन बी के सभी एलिमेंट ए में नहीं हैं तो बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अब एक चीज और जाओ, मान लो ए सेट में एलिमेंट है 1, 2, 3 और बी सेट में एलिमेंट है 1, 2, 3, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ए के सभी एलिमेंट बी में एंड बी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए क्योंकि बी के भी सभी एलिमेंट ए में है, ठीक है।
तो दैट इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी। देख लो, ए इज इक्वल टू बी की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, इसका मतलब होता है कि दोनों सेट क्या हैं, आपस में इक्वल हैं, इक्वल सेट हैं। तो ये ध्यान रखना, ये सब सेट्स में कंडीशन बन रही है आपके पास। ठीक है, ओके। अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो हम लिख सकते हैं कि दोनों वो क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे। ठीक है, एक ये पॉइंट आ गया। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब आपको एक चीज बता दूं, जो हर सेट है, ए जो होगा वो खुद का सबसेट होगा ही होगा। ठीक है, अब ए में क्या एलिमेंट थे आपके पास, 1, 2, 3, तो ए का सबसेट तो होगा ही होगा। ठीक है, ये देखो दूसरा भी सेट में लिख लिया ए, 1, 2, 3, बी ने लिखा क्या, लिख लिया ए। अब इस सेट के एलिमेंट इसमें है, इस सेट के एलिमेंट इसमें है 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो ए भी सबसेट ऑफ ए। तो कोई भी सेट खुद का सबसेट होता ही होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कोई भी सेट जो है वो खुद का सबसेट होगा ही होगा। ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि जो फाई है, फाई क्या है, एम्प्टी सेट। ठीक है, तो एम्प्टी सेट जो होता है हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, एवरी सेट। ठीक है, फाई जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता ही होता है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। फाई का मतलब है क्या, मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ए में अगर मैं लिख दूं 1, 2, 3, ठीक है, तो एक जगह यहां पर मान लो कुछ जगह ऐसी भी है जहां पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो तो हर सेट में होगा ही होगा। ठीक है, तो ये आपने चीजें ध्यान रखनी है। एक बार फिर से सुन लो जल्दी जल्दी से। ठीक है, हम ए को बी का सबसेट तब बोलेंगे जब ए के सभी के सभी एलिमेंट बी में होंगे। ठीक है, ओके। और अगर ये सभी एलिमेंट इसमें नहीं है तो बी इज नॉट सबसेट। ठीक है, अगर सभी के सभी एलिमेंट नहीं है, मान लो मैंने यहां पर लिख दिया 7, तो 1, 2, 3, 7, यहां पर 7 है ही नहीं, तो मैं बोलूंगा ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट बी में नहीं है। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, अगर ये 7 नहीं है तो हम लिखेंगे ए सबसेट ऑफ बी। ओके, नेक्स्ट, ये मैंने आपको बताया था कि अगर ए बी का सबसेट है तो जो भी एलिमेंट ए में होगा वो बी में भी होगा। ओके, ये मैंने बताया आपको, अगर ए बी का सबसेट है और बी जो है वो ए का सबसेट है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट। ठीक है, और यहां पर मैंने आपको बताया कि हर सेट अपने आप का सबसेट होता ही होता है। ठीक है, और दिस इज लास्ट, फाई जो होगा वो हर सेट का सबसेट होगा ही होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, ये थी आपके पास सबसेट की डेफिनेशन। ओके, हाँ, आपको मैं कुछ और एग्जांपल बता देता हूँ जहां से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो, रैशनल नंबर को हम किससे रिलेशन करते हैं, रैशनल नंबर को क्यू। ठीक है, देखो रैशनल नंबर होता है वो सबसेट होता है रियल नंबर्स का, होता है कि नहीं होता है। ठीक है, जितने भी रैशनल नंबर हैं वो रियल नंबर से ही आते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, दिस इज योर रियल नंबर लाइन। ठीक है, जो भी नंबर आएंगे इसमें, ठीक है, वो क्या होंगे आपके पास, रियल नंबर्स। ठीक है, और जितने भी रैशनल नंबर आएंगे वो रियल नंबर से आते हैं। ठीक है, ई रैशनल नंबर को हम नोटेशन देते हैं टी, तो हर ई रैशनल नंबर जो होगा वो भी रियल नंबर का सबसेट होगा। ठीक है, और देखो नेचुरल नंबर को लिख सकता हूं मैं, नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर, एन इज नेचुरल नंबर एंड डब्ल्यू स्टैंड फॉर होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके पास, जो 1, 2, 3 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होता है, और होल नंबर होता है जो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये सभी एलिमेंट इसमें आएंगे ही आएंगे, तो नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर के सबसेट हैं। ठीक है, और देखो इंटीजर आप आई से कर लो, जेड से कर लो, इंटीजर में क्या आएगा, माइनस अप टू सॉन, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू सॉन। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं
कि ये जो होल नंबर है वो सबसेट है किसका, इंटीजर का, कि जितने भी होल नंबर हैं वो इंटीजर से ही आ रहे हैं, सभी होल नंबर इंटीजर्स में होंगे ही होंगे, ठीक है। और मैं लिख सकता हूँ कि जितने भी इंटीजर्स हैं आपके पास सब रियल नंबर से आते हैं, ठीक है। तो इंटीजर आर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल बता दिए, आया समझ में, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होंगे, सबसेट होल नंबर के सबसेट है। नेचुरल नंबर होल नंबर में से आ रहे हैं, होल नंबर इंटीजर्स में से आ रहे हैं, और इंटीजर रियल नंबर में से आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां से मैं डायरेक्ट ये भी लिख सकता हूँ, नेचुरल नंबर आर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, होल नंबर आर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। अब एक चीज और देखो, रियल नंबर आर नॉट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि रियल नंबर में आपके पास आता है जैसे -3, -2, 1.5, -1.5, 0, 1, 2, 3 अप टू 100। लेकिन नेचुरल नंबर में क्या आता है, 1, 2, 3 अप टू 100। देखो ये जो रियल नंबर है -3, -2 नेचुरल नंबर में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, यानी कि ये सारे नंबर इसमें नहीं आ रहे हैं, इसलिए रियल नंबर आर नॉट अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। बट नेचुरल नंबर आर सबसेट ऑफ रियल नंबर, ये हम बोल सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है, ठीक है। अब आपको मैं आगे बताता हूँ कि प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं एंड सुपर सेट क्या होते हैं, ठीक है। देखो मैंने ए में एलिमेंट लिए मान लो 1, 2, 3, और बी सेट में मैंने ले लिए 1, 2, 3, 4, मान लो ये ले लिया एलिमेंट, ठीक है। देखो यहां से साफ दिख रहा कि ए के सभी एलिमेंट बी में हैं, तो ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। और ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, ये कंडीशन ध्यान रखना, मैं यहां पर आपको बता रहा हूं जो, ठीक है। ए मैंने 1, 2, 3 लिया और बी में ये मैंने 1, 2, 3, 4 ले लिए। ए इज ए सबसेट ऑफ बी बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, हाँ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम कहेंगे देन ए इज कॉल्ड, तो हम ए को कहेंगे प्रॉपर सबसेट, ठीक है, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए क्या होगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। और बी को क्या कहेंगे हम, एंड बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए, सुपरसेट ऑफ ए कहेंगे। तो आपने ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है और सुपरसेट क्या होता है, ठीक है। अगर ए बी का सबसेट है, ए के एलिमेंट बी में से आ रहे हैं और ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, ये कंडीशंस, ये फर्स्ट कंडीशन और ये सेकंड कंडीशन, ठीक है। अब ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, तो हम ए को कहेंगे प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। और हम बी को क्या कहेंगे, सुपर सेट ऑफ ए, कि वो ए का क्या है, सुपर सेट है। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। कुछ एक एग्जांपल करते हैं, देखो यहां पर लिखा है एग्जांपल में, इफ ए बी सी, लेट ए बी सी आर बी 3 सेट्स, 3 सेट हैं और ए बिलोंग्स टू बी, और ए जो है वो बी को बिलोंग कर रहा है, सेट ए, ठीक है, सेट ए बिलोंग कर रहा है बी को, इसको ढंग से अंडरस्टैंड करना, सेट ए बी को बिलोंग कर रहा है एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, इज इट ट्रू दैट ए इज सबसेट ऑफ सी, ठीक है। गिव एन एग्जांपल, देखो मैंने ए ले लिया, लेट ए बी द सेट, इसमें मैंने एलिमेंट ले लिया 1, ठीक है। तो बी में क्या एलिमेंट आ जाएंगे, अब देखो ए बिलोंग्स टू बी, यानी कि सेट ए कर रहा है बिलोंग, सेट ए बिलोंग कर रहा है, तो इसके अंदर क्या आएगा, ये ना कि 1 नहीं आएगा, ये पूरा आएगा सेट, ठीक है। और कोई एक आधा एलिमेंट और ले लो, मानो मैंने लिया 2, ठीक है। फिर सुन लो, ए मैंने ले लिया कोई एलिमेंट 1, ठीक है। अब यहां लिखा है कि ए बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू बी का मतलब है कि, ठीक है, देखो जैसे कि मैंने लिख लिया 2 बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब होता है कि बी सेट में 2 आएगा ही आएगा, ठीक है। पर यहां पर लिखा है ए, और ए क्या है, सेट, और सेट क्या है, ये पूरा सेट है, तो ये पूरा कहां आएगा, अंदर, ठीक है। अब देख लो
ये जो पूरा सेट है लिख सकता हूँ यहां से, ये बी को बिलोंग कर रहा है। ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, आ जाओ। और मैंने ले लिया सी सेट, बी इज सबसेट ऑफ सी, यानी कि बी के सारे एलिमेंट सी में होंगे। तो बी में क्या क्या एलिमेंट है? बी में एक एलिमेंट ये है, एक ये है, तो एक सी में एक्स्ट्रा ले लो, ये आ गया। ठीक है, ओके। अब देखो यहां से कंडीशन होल्ड कर रही है, ए बिलोंग्स टू बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, कंडीशन होल्ड कर रही है। ठीक है, अब देखो यहां पर लिखा है ए सबसेट ऑफ सी, ए इज सबसेट ऑफ सी, क्या ए सी का सबसेट है? ए में क्या एलिमेंट है? 1। ठीक है, तो ए जो है सी का सबसेट, ए सी का सबसेट कब होगा? जब ए के एलिमेंट सी में होंगे। तो ए में क्या एलिमेंट है? 1। ये पूरे नहीं, ये पूरा सेट है, ये पूरा क्या आपके पास सेट है, लेकिन एलिमेंट क्या है? 1। सबसेट की डेफिनेशन क्या है कि ए सेट के सभी एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, ए सेट के सभी एलिमेंट सी में होने चाहिए। तो ए सेट में क्या एलिमेंट है? 1। ठीक है, 1 है, तो क्या वन एलिमेंट जो है वो सी में है? नहीं है। ये तो पूरा सेट है, दिस इज ए सेट, ये सेट ए है, कोई 1 एलिमेंट तो है ही नहीं। अगर ऐसा लिखा होता ना सी सेट में, ऐसा लिखा होता, ठीक है, तो मैं बोलता कि 1 जो है वो सी सेट में है एलिमेंट, लेकिन यहां पर लिखा है ये पूरा सेट। ठीक है, तो 1 एलिमेंट तो सी में है ही नहीं, तो इसका मतलब ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। ये ध्यान रखना, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से करो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीजें थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास इंटरवल्स। देखो इंटरवल्स आपको सेट में, सॉरी रिलेशन में, फंक्शन में, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आगे भी बहुत काम आएंगे। ठीक है, इंटरवल्स पता होना चाहिए, इंटरवल्स को हम कैसे रीड करते हैं। ठीक है, इंटरवल्स, देखो इंटरवल्स, ठीक है, देखो अगर आपको बोलते हैं, ठीक है, कि जैसे ये है क्लोज इंटरवल ए बी, इसका मतलब क्या है? एक्स सच दैट, ठीक है, जो एक्स होगा वो ए और बी के बीच में होगा, और उसकी वैल्यू ए और बी भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या है, मैं सभी ये सभी चीज एक्सप्लेन करूंगा। एक आपके पास ओपन इंटरवल, ठीक है, एक आपके पास है, ठीक है, एक साइड से क्लोज, एक साइड से ओपन, यहां से ओपन एंड यहां से क्लोज। इन सभी इंटरवल्स का मतलब क्या है? ठीक है, इसे मैं लिख रहा हूं, एक्स सच दैट, जो एक्स होगा वो ग्रेटर देन ए होगा और लेस देन बी होगा। इसका मतलब क्या है? एक्स, चलो इसे अभी नहीं लिखेंगे हम, मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, उसके बाद आपको ये जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, देखो इसलिए नंबर लाइन यहां आता हूं। ठीक है, ये है, ठीक है, ए एंड बी। देखो क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि ये पॉइंट भी काउंट होगा, ये पॉइंट भी काउंट होगा, और इसके बीच की सारी वैल्यूज काउंट होंगी, और इसके बीच की सारी वैल्यूज। ठीक है, यानी कि जितना भी रेड पोर्शन है ये काउंट होगा। ठीक है, ये क्लोज इंटरवल का मतलब है, यानी कि बीच की ये सभी वैल्यूज और ए और बी भी काउंट होगा। तो हम इसे क्या लिखेंगे? एक्स सच दैट, जो एक्स है उसकी वैल्यू ए से बड़ी होगी और ए के बराबर होगी, और बी से बराबर होगी या बी से छोटी होगी, ये इसका मतलब है। ठीक है, नाउ ओपन इंटरवल का मतलब क्या है? ओपन इंटरवल का मतलब है आपके पास कि, ठीक है, ये ऐसे, ये ए और ये बी। ओपन इंटरवल का मतलब है बीच की सभी वैल्यूज काउंट होंगी, जितनी भी रेड लाइन दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, जितनी भी आपको रेड लाइन दिखाई दे रही है ये सारी वैल्यूज काउंट होंगी, लेकिन ए और बी काउंट नहीं होगा।
तो x सच दैट a काउंट नहीं होगा लेकिन बीच की वैल्यू सभी काउंट होंगी। तो x इज ग्रेटर देन a बट लेस देन b। ये मतलब वो इसका ओपन इंटरवल का। ये इंटरवल्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको इंटरवल्स के बारे में पता है तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन करने में इजी रहेंगे। ठीक है, तो ओपन इंटरवल्स का मतलब क्या है कि a और b काउंट नहीं होंगे लेकिन बीच की सभी वैल्यूज काउंट होंगी। ओके, नाउ इसका मतलब क्या है? ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है आपके पास। ठीक है, इसका मतलब है आपके पास कि जितना भी आपके पास रेड पोर्शन है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, वो सभी काउंट होगा। देखो क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि वैल्यू काउंट होती होती है। जिस तरफ ये क्लोज ब्रैकेट लगी होगी वो वैल्यू काउंट होगी, और जिस तरफ ओपन इंटरवल लगा होगा वो वैल्यू काउंट नहीं होगी। ठीक है, जिस तरफ क्लोज इंटरवल लगा होगा वो वैल्यू काउंट होगी, और जिस तरफ ओपन इंटरवल होगा वो वैल्यू काउंट नहीं होगी। तो जितना भी रेड पार्ट है, तो यानी कि x सच दैट x की वैल्यू a या a से बड़ी, ऐसे लिखेंगे x की वैल्यू a या a से बड़ी, ऐसे। ठीक है, लेकिन b से छोटी, लेकिन b से छोटी होगी, तो ऐसे लिखेंगे। ये चीज समझ में आ गई, मतलब क्या है इनका। और ये क्या आ गया आपके पास, दिस इज ए बी। ठीक है, जितना भी रेड पार्ट है वो सभी काउंट होगा। तो यहाँ बी काउंट हो रहा है तो क्या आ जाएगा, x सच दैट जो x की वैल्यू है वो a से बड़ी होगी लेकिन a काउंट नहीं होगा, और b के इक्वल होगी या b से छोटी होगी। एक बार फिर सुन लो इन सभी वैल्यूज को। वैल्यूज के क्लोज ब्रैकेट और ओपन इंटरवल का मतलब समझ लो। क्लोज ब्रैकेट का मतलब है कि जिस तरफ क्लोज ब्रैकेट लगी होगी वो वैल्यू काउंट होंगी और उनके बीच की सभी वैल्यूज काउंट होंगी। तो ए और बी पर वैल्यू, ए और बी दोनों पर क्लोज ब्रैकेट लगी हैं, तो ए और बी भी काउंट होगा, ए और बी भी काउंट होगा, और बीच की सभी वैल्यूज काउंट होगी। ठीक है, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल का मतलब होता है जहां पर ओपन इंटरवल लगा है वो वैल्यूज काउंट नहीं होंगी लेकिन बीच की सभी वैल्यूज काउंट होंगी। देखो ए और बी काउंट नहीं होगा लेकिन बीच की सभी वैल्यूज काउंट होंगी, ये लिख लिया। यहां पर देखो ए की तरफ क्लोज इंटरवल लगा है, ठीक है, ए की तरफ क्लोज इंटरवल लगा है, इसका मतलब ए काउंट होगा। ठीक है, बी की तरफ ओपन है तो ओपन यानी कि काउंट नहीं होगा, बीच की सभी वैल्यूज काउंट होंगी हमेशा। ठीक है, तो ये चीज आ गई। ओके, ये मतलब है इनका। यहां पर बी की तरफ क्लोज है यानी कि बी काउंट होगा, ए की तरफ ओपन है मतलब ए काउंट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन बीच की सभी वैल्यूज काउंट होंगी, ये लिख लिया। तो ये मतलब था आपका इनका ओपन, सॉरी इन इंटरवल्स का। क्लोज का मतलब है कि एंड वैल्यूज भी काउंट होती है। ठीक है, ओपन का मतलब है एंड वैल्यूज काउंट नहीं होती हैं। यहां पर क्लोज है तो एंड वैल्यू ए है, काउंट होगी। यहां पर एंड वैल्यू बी है, ओपन इंटरवल है, तो यहां पर बी काउंट नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना, ये आपके पास रिलेशन फंक्शन में, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में और आगे भी डिफरेंशिएशन बहुत से चीजें हैं जहां ये चीज यूज होंगी, तो इनका नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, और इस ब्रैकेट का मतलब भी ध्यान रखना, ये जो करली ब्रैकेट का मतलब है कि ओनली 2 एंड 3 काउंट होगा, बीच वाली काउंट नहीं करनी है आपने। ठीक है, ये ऐसे है, ये 2 ये 3। ठीक है, यानी कि ओनली दिस रेड पार्ट, ये सारा रेड पार्ट काउंट होगा लेकिन ये जो ब्लैक पार्ट है ये काउंट नहीं होगा। कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब है ओनली एलिमेंट ही काउंट होते हैं, बीच का कुछ भी काउंट नहीं होता, लेकिन क्लोज और ओपन में बीच की सभी वैल्यूज काउंट होती है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। तो ये था आपके पास इंटरवल्स के बारे में। ठीक है, देखो नेक्स्ट आपके पास पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? ठीक है, देखो मैं एक ले रहा हूं सेट ए इज इक्वल टू 1, 2। ठीक है, देखो इसके जितने भी सबसेट बनेंगे, ठीक है, ए के जितने भी सबसेट बनेंगे, सबसे पहले इसके सबसेट बना लो। क्या क्या सबसेट बनेंगे? देखो सबसे पहले 5, मैंने आपको बताया था कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो यानी कि ये इसका सबसेट होगा। ठीक है, और 1, 2 एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, वो अपने आप का भी सबसेट होता है, ये भी आ गया। ठीक है, ओके, एंड
वन, वन एलिमेंट भी इसमें, तो वन इज ए सबसेट ऑफ दिस सेट। नाउ टू, टू इज आल्सो अ सबसेट ऑफ दिस सेट, टू भी इस सेट में आ रहा है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, ये तो हमेशा कंफर्म बनेंगे ही बनेंगे, एक फाइव हमेशा ही बनेगा सबसेट, और एक जो खुद होगा वो भी सबसेट बनेगा ही बनेगा। उसके अलावा जो भी बचा, वन बचा, टू बचा, तो ये अलग अलग सबसेट आ गए। ठीक है, तो ए के ये सबसेट बनेंगे। ठीक है, ओके। अब आती है बात पावर सेट के होते हैं। देखो ये जो आपके पास सबसेट बने हैं, इनका जो सेट होगा, इनका क्या सेट होगा, ये ब्रैकेट लगा दो, ये सेट बन गया। ठीक है, इनका जो सेट होगा उसे हम पावर सेट कर कहते हैं, और उसे हम लिखते हैं पी ऑफ ए। ठीक है, यानी कि सबसेट ऑफ अ सेट। ठीक है, ऑल सबसेट, यानी डेफिनेशन क्या, इसकी डेफिनेशन क्या आ गई, द कलेक्शन of all subsets of set A is called the power set। ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल लेके समझा दिया। ठीक है, पावर सेट क्या हो गया, जो भी आपके पास सेट दिया है, जैसे ये ए सेट दिया है, तो इसके जितने भी सब सेट बनेंगे, ठीक है, ये सब सेट इसके बनेंगे, जितने भी सब सेट बनेंगे, ये जितने भी सब सेट बनेंगे, इनका जो सेट होगा, अब इनको सेट में लिखना है तो ये ब्रैकेट लग जाएगी, क्योंकि सेट को हम इस ब्रैकेट में लिखते हैं। बन गया सेट, क्या बन गया, ये सब सेट का सेट बन गया, तो इसे कहते हैं हम पावर सेट ऑफ ए, जिसे हम पी ऑफ ए से लिखते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज द कॉल्ड द पावर सेट। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है, कि पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आते हैं। ठीक है, तो वो आते हैं 2 रेज टू पावर, देखो 1 2 3 4, तो 2 रेज टू पावर 2। ठीक है, तो इन जनरल, ठीक है, ए सेट में मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, m। ठीक है, ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, m। ठीक है, तो इसके कितने सब सेट बनेंगे, तो कितने इसके सब सेट बनेंगे, 2 रेज टू पावर m। अब जैसे इस सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर 2 4, तो ये 4 बन जाएंगे। मान लो ए सेट है 1 2 3, ठीक है, तो इसके कितने सब सेट बन जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो यानी कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बन जाएंगे, तो इस पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3, यानी कि 8, यानी कि इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने आने वाले हैं, 8 आने वाले हैं। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। अगर किसी सेट में मान लो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये एलिमेंट्स हैं, तो आपके पास कितने सब सेट बनेंगे, तो 2 रेज टू पावर 10 बन जाएंगे। तो पावर सेट में, ठीक है, तो पावर सेट में यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ए कितने आ जाएंगे, 2 रेज टू पावर 10। यहां क्या आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ए कितना आ गया, 2 रेज टू पावर 2 इसके लिए। ठीक है, और यहां पर क्या आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ए इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3 विच इज इक्वल टू 8। तो ये आपने ध्यान रखनी है, छोटी छोटी चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके पास यूनिवर्सल सेट। ठीक है, लास्ट डेफिनेशन है थर्ड एक्सरसाइज से पहले। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, देखो यूनिवर्सल सेट होता है, जैसे यूनिवर्सल सेट जहां से आपके सभी सेट बनेंगे उसे हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। जैसे मैंने ले लिया कि मान लो नेचुरल नंबर आपके पास 1 2 3 है। ठीक है, अब नेचुरल नंबर के लिए यूनिवर्सल सेट क्या है, यानी कि नेचुरल नंबर किससे आ रहे हैं, होल नंबर से आ रहे हैं, 0 1 2 3। ठीक है, नेचुरल नंबर इसमें से आ रहे हैं, तो नेचुरल नंबर के लिए क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट होल नंबर। ठीक है, इंटीजर क्या आ गया, -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो जितने भी होल नंबर आ रहे हैं वो इंटीजर से आ रहे हैं।
तो इंटीजर क्या हो गया, होल नंबर के लिए यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। नेचुरल नंबर भी हो इंटीजर में से आ रहे हैं, तो ये जो इंटीजर है ये भी यूनिवर्सल सेट हो जाएगा किसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है, ओके। और जैसे रियल नंबर, तो देखो रियल नंबर जो है वो इन सभी के लिए यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि ये जितने भी सेट हैं, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर में से आ रहे हैं। तो इन सभी के लिए जो रियल नंबर होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। आया समझ, ठीक है, कि जहां पर आपको सभी एलिमेंट मिल जाएंगे। अगर आप नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर के लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, तो नेचुरल नंबर के लिए होल नंबर यूनिवर्सल सेट हो सकता है, नेचुरल नंबर के लिए इंटीजर यूनिवर्सल सेट हो सकता है, नेचुरल नंबर के लिए रियल नंबर यूनिवर्सल सेट हो सकता है, नेचुरल नंबर के लिए रैशनल नंबर यूनिवर्सल सेट हो सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं होल नंबर, तो होल नंबर के लिए इंटीजर जो है यूनिवर्सल सेट हो सकता है, लेकिन नेचुरल नंबर तो नहीं होगा इसके लिए यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ओके। होल नंबर के लिए रियल नंबर यूनिवर्सल सेट है, वैसे ही रैशनल नंबर भी इसके लिए यूनिवर्सल सेट है, ओके। जैसे मैं आपको एग्जांपल और देता हूं, जैसे हम बात करते हैं कि क्लास इन योर स्कूल 7th क्लास एंड 8th क्लास, ठीक है, तो 7th क्लास और 8th क्लास के लिए यूनिवर्सल सेट क्या आ जाएगा, 7th क्लास और 8th क्लास के लिए यूनिवर्सल सेट क्या आ जाएगा, स्कूल, क्योंकि स्कूल में ही 7th और 8th क्लास है, ठीक है। देखो 7th और 8th क्लास, 7th क्लास कहां से आ रही है, स्कूल में ही है, 8th क्लास कहां से आ रही है, स्कूल से आ रही है, तो इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, स्कूल हो गया, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। तो ये थी आपके पास यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन, ओके, ठीक है।